नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 में है। आज हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स का ट्रीटमेंट क्या है। फैलोपियन ट्यूब्स जो कि जिनको हम नले कहते हैं, ये दो होती हैं, एक लेफ्ट और राइट, जो कि यूट्रस के दोनों सिरों पे होती हैं। एक जो लेफ्ट है अगर या राइट है, जो भी है, इसका एक सिरा यूट्रस से कनेक्ट होता है, दूसरा सिरा ओवरी पे ख़त्म होता है। तो जो एक सिरा है जो यूट्रस पे, वो पतला होता है, और जो ओवरी के पास आता है तो वो थोड़ा थिक होता है। तो अब ट्यूब्स की इम्पोर्टेंस, जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि नेचुरल प्रेगनेंसी में जो अंडा बनता है ओवरी में, और वो अंडा फूट के ट्यूब में चला जाता है और हस्बैंड के शुक्राणु ट्यूब में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, भ्रूण बनता है, और वो भ्रूण ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके 3 से 4 दिन में यूट्रस में आके चिपक जाता है। तो अब जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि उसकी ट्यूब ओपन है कि नहीं, एक ओपन है कि दोनों ओपन है, या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। उनकी शेप कैसी है, कि बीडेड है या फिर नॉर्मल शेप है उनकी। तीसरा, हमें जानकारी ट्यूब के बारे में चाहिए कि ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन कैसा है, यानी कि जो ट्यूब का एक सिरा ओवरी के पास है कि नहीं, या ओवरी से दूर है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर हमने उसको ओपन भी कर दिया और ट्यूब अगर ओवरी के पास नहीं है, तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहेंगे। तो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ें जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट में हमें दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक्ड है कि नहीं ये देखना है, शेप है, कैसी शेप है। तीसरा कि ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप। तो हम अब कैसे कर सकते हैं इसको? हम ओपन सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू माइक्रोस्कोप, या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो अंडर एनेस्थीसिया होती है। इसमें क्या होता है कि हम ट्यूब को जब देखते हैं तो उसकी शेप देख लेते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है, और कहीं बीडेड तो नहीं है। ये एक शेप का, जैसे मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉक्ड हैं तो उसके डैमेज तो नहीं हो गई हैं, ये हम देख लेते हैं। सपोज़ उसमें छोटा मोटा डेब्रिस रहा है, या कोई क्लॉट रहा है, या स्पाज्म की वजह से वो ब्लॉक थी, तो उसी टाइम ये करेक्ट भी हो जाता है। एक वायर डालते हैं उसके थ्रू, और वो जो छोटा ब्लॉकेज है वो स्मॉल ब्लॉकेज को ओपन कर दिया जाता है, जिसको ट्यूबल कैनुलेशन बोलते हैं। दूसरा है फिम्ब्रियोप्लास्टी। अगर ट्यूब फिम्ब्रिया से ब्लॉक्ड है तो जो सिरा ओवरी के पास होता है, तो उसको फिम्ब्रियोप्लास्टी के थ्रू फिम्ब्रिया को ओपन किया जाता है। अब तीसरा आता है जिसकी ट्यूब लाइगेट कर दी गई है, यानी कि उनकी पहले बच्चा था या 2 बच्चे थे, तो अभी उनके बच्चे नहीं हैं लाइव, तो वो रिवर्सल के लिए जाते हैं। तो अब उसमें या तो ये ओपन सर्जरी करके होता है, जैसे मैंने बताया, या लैप्रोस्कोप, ये के थ्रू किया जा सकता है। अब जो 3 सर्जरी जो हम करते हैं उसकी सक्सेस तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें एक चीज़ का रहता है कि इसकी सीलिया खराब हो जाती है, यानी कि सीलिया अंदर की डैमेज हो जाती है। अगर ट्यूब ओपन हो भी जाती है तो अंदर की सीलिया जो डैमेज हो चुकी है उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ट्यूब ओपन भी कर देते हैं तो सक्सेस रेट नेचुरल प्रेगनेंसी के उतने अच्छे नहीं रहते। अब जब हम इसके सर्जरी के सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? सर्जरी की सक्सेस डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज क्या है। पेशेंट अगर यंग है तो सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। पेशेंट का क्या रीज़न था ट्यूबल ब्लॉकेज का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ टीबी रहा तो चांसेस कम हो जाएंगे। सपोज़ रिवर्सल है, ट्यूब पहले लाइगेट हुई थी, तो उसमें चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तीसरा कि ट्यूब कितनी डैमेज थी उस पर है। अगर ट्यूब ज़्यादा डैमेज है तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं।
अगर सक्सेसफुली आपका ट्रीटमेंट हो जाता है सर्जिकली, उसके बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी आई और वो ट्यूब में ही रह गई। करीब 2% केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चा ट्यूब में ही रह गया। तो जब आप सर्जरी कराते हैं और आपकी प्रेगनेंसी आती है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और इसके अलावा इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में या नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।